ओम नमस्ते जी आप सभी को। आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हमारे बहुत ही भगवान के तुल्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी थे, उनके जीवन के ऊपर कीचड़ उछालने का कार्य कर रहे हैं और उनको बहुत ही अपवित्र और अपमानजनक गतिविधियों के द्वारा बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ पाखंडी हैं और कुछ अपने आप को रामपाल दास का भी अनुयायी बता रहे हैं और वो किसी अपवित्र रामायण के द्वारा हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा होगा नहीं। क्योंकि वो किसी भी पुस्तक का अगर प्रमाण देते हैं तो उसका लेखक के बारे में बिल्कुल नहीं बताते हैं, क्योंकि कोई भी अगर पुस्तक या कोई धार्मिक ग्रंथ लिखा जाता है तो उसमें मुख्य पुस्तक का नाम नहीं, मुख्य लेखक का नाम होता है। गौण तो पुस्तक का नाम होता है और मुख्य उसमें लेखक होता है, क्योंकि उसके अंदर जो शब्दावली का वर्णन किया जाता है वो लेखक के द्वारा ही किया जाता है। जबकि हमारा इतिहास में पहले भी आपको पता है कि मनुस्मृति नाम से एक हमारा धार्मिक ग्रंथ है जिसको कुछ लोगों ने बदनाम किया था, झूठी मनुस्मृति लाकर, और मनुस्मृति नाम से ही मनुस्मृति को बदनाम कर दिया गया था। जबकि कुछ लोगों ने अज्ञानता के अभाव में ये नहीं समझ पाए कि कोई भी अगर धार्मिक पुस्तक लिखी जाती है तो उसका लेखक मुख्य होता है, न कि पुस्तक का नाम। तो इसी के माध्यम से जो हमारी मनुस्मृति है उसके नाम से पाखंड फैलाया गया और उसको बदनाम कर दिया गया और बहुत ही अपवित्रजनक समाज में अफवाहें फैलाई गई। उसी प्रक्रिया के द्वारा ये हमारी रामायण को भी इसी तरह अपवित्रता की ओर ले जा रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि हम उन व्यक्तियों को चैलेंज करते हैं, अगर वो अपनी रामायण को सच्चा बता रहे हैं तो उस लेखक का नाम बताएं, जबकि ऐसा होता नहीं है कि वो कोई भी प्रमाण देते हैं, किसी भी पुस्तक का लेखक का नाम नहीं बताते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट लेखक का नाम ही होता है। और जब भी अगर ये प्रेस की बात करते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर की, तो किसी भी प्रेस से कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है पुस्तक छपवाने के लिए, वो छाप देते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि इसके अंदर किस चीज़ का वर्णन है, ये इस धार्मिक ग्रंथ के नाम से पवित्र है या अपवित्र है। जबकि यह कार्य समाज का और जो हमारे धर्म के बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं आज के समय में, उनका कार्य है ये कि समाज को जगाना और बताना कि कौन सी हमारी जो रामायण है वो पवित्र है और कौन सी अपवित्र है। अगर कोई इनके बारे में पाखंड फैला रहा तो उनको जवाब देना भी चाहिए ऐसे लोगों को। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो कोई झूठी और अपवित्र रामायण लिए हुए हैं और उसके द्वारा किसी श्लोक को उठाते हैं। वो उत्तरकांड सर्ग 42 श्लोक 21 को उठाते हैं और उसका भाष्य करके बताते हैं बहुत ही अपवित्र माध्यम से। और वो बता रहे हैं इसके द्वारा कि हमारे जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी थे, कि उन्होंने अपनी देवी सीता को शराब पिलाया, मांस खिलाया। और वो बता रहे हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अपनी जो सभा बैठती है उसमें किन्नरों और वेश्याओं को नचाते थे या कोई गंदी क्रिया करवाते थे और उसका आनंद लेते थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ये पाखंड फैला रहे हैं अपवित्रता के माध्यम से। और मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ, वो एक श्लोक की आड़ में पूरी हमारी रामायण को बदनाम करना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं होगा। वो श्लोक के माध्यम से बताना चाहते हैं। वो श्लोक है, श्री रामचंद्र जी बैठे सीता जी को बाएं हाथ से ग्रहण कर पवित्र व मैरिय मधु का कुछ सत श्री रामचंद्र जी ने पिलाया। इसके माध्यम से वो बता रहे हैं कि जो ये मैरियम मधु नामक शब्द है, इसका वर्णन कर रहे हैं। वो एक बहुत ही मादक
और अपवित्र शराब के रूप में, जबकि ऐसा नहीं है। इसका सही अर्थ अगर उनके अनुसार भी अगर हम अर्थ करते हैं इस शब्द का, तो उनके अनुसार इस शब्द का अर्थ निकलता है विशेष प्रकार की मादक शराब जो गुड़, शहद और फूल और जड़ी बूटियों के माध्यम से और जिसमें आसव मिलाए जाते हैं, वो शराब होती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी अगर इन ऐसी औषधियों और पदार्थों के द्वारा अगर कोई शराब भी बनाई जाए तो इतनी बेकार नहीं होगी या इतनी जहरीली नहीं होगी कि वो किसी वंश को ख़त्म कर सके। और जबकि आसव हैं, ये आज के समय में आयुर्वेद की औषधियाँ हैं। आसव और आरिष्ट आप बाज़ार में या सोशल मीडिया के माध्यम से चेक कर सकते हो कि आसव और आरिष्ट यह औषधियाँ हैं, न कि शराब, क्योंकि यह आयुर्वेद की औषधियाँ हैं। तो यह उनका बिल्कुल झूठा साबित होता है। और जबकि अगर हम जो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण है संस्कृत भाषा में, उसके अनुसार अगर इस शब्द को देखते हैं हम, तो इस शब्द का क्या अर्थ निकलता है, मह्यम मधु। इसका अर्थ निकलता है पवित्र। मैरियम मैरियम शब्द है, इसका अर्थ है एक प्रकार का फल और शहद से निर्मित रस या मधु। इसको मैरियम मधु कहते हैं ऐसे पेय को। ये शराब नहीं हो सकती। और दूसरा, वो ये श्लोक को बोलते हैं जिस समय, तो उसमें एक शब्द को नहीं बोलते हैं। और वो शब्द क्या है, काकुत्सथ। काकुत्सथ नामक शब्द है। इसको बोलते भी नहीं है और इसका भाष्य भी नहीं पता उन लोगों को। ये काकुत्सथ नाम का शब्द है, इसका मुख्य अर्थ क्या है, ये ककुत्सथ शब्द से बना है। और ये ककुत्सक नामक शब्द है, ये ककुत्सथ वंश था जिससे श्री रामचंद्र जी आते थे, जिस वंश से। तो यह जितनी भी उनकी प्रक्रियाएं हैं इस श्लोक के माध्यम से झूठी साबित होती हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ, जो हमारे महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा रचित संस्कृत रामायण है, उसके अनुसार अगर इस श्लोक को देखते हैं संस्कृत भाषा में, तो वो आप सुनिए। उत्तरकांड सर्ग 42 श्लोक 21, जिसको ये अपवित्र ढंग से भाष्य करके बता रहे हैं। तो उसका संस्कृत में क्या अर्थ है और संस्कृत में क्या है वो श्लोक, तो आप सुनो। सीतामुत्थापय हस्ताभयाम मैरियम मधु पाययत पायामाश काकुत्स्थः शचीमिंद्रो यथामृतम। यह श्लोक है संस्कृत में। और अब इसका भाष्य करते हैं हम। अगर एक एक शब्द का हम भाष्य करते हैं संस्कृत वाले का, तो क्या निकल के आता है, काकुत्सथ। काकुत्सथ नामक जो शब्द है, यह ककुत्सथ शब्द से बना है, जिससे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जिस वंश से आते हैं वो। फिर अगला शब्द है हस्ताभयाम, जिसको पाणी ना भी कहते हैं। इसका अर्थ है अपने दोनों हाथों से किसी वस्तु को पकड़ना या ग्रहण करना। और अगला शब्द है सीतामुत्थापय है, सीता जी को बैठाकर या उठाकर, इस प्रक्रिया को बताया गया इस शब्द के माध्यम से। और अगला शब्द है मैरियम मधु, जिसको पाखंडी लोग या बहुत ही अपवित्र के लोग शराब के रूप में, मादक पेय के रूप में बता रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैरियम मधु, इसका संस्कृत के अनुसार अगर हम भाष्य करते हैं तो क्या निकल के आता है, पवित्र। मैरियम मैरियम नामक शब्द है, इसका अर्थ है एक प्रकार का फल और शहद से निर्मित मीठा रस। उसी को जो एक विशेष प्रकार के मीठे फल और शहद से निर्मित जो पेय है, उसको मैरियम मधु कहते हैं, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को पिलाया था। अगला शब्द है पायामाशय है, आदर पूर्वक पिलाया। शचीमिंद्रो यथामृतम, इस शब्द का अर्थ है ठीक उसी तरह जैसे देवराज इंद्र अपनी पत्नी शची को अमृत पिलाते हैं।
अगर हम इस भाष्य को आपस में सभी शब्दों के भाष्य को जोड़ते हैं तो उससे क्या बनता है? जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को अपने हाथों से प्रेम पूर्वक बिठाया और जिस प्रकार इंद्र शची को अमृत पिलाते हैं वैसे ही उन्हें अत्यंत पवित्र व मीठा मैरियम मधु यानी मधुर रस पिलाया। इसका मुख्य भाष्य यह है। जो कुछ अपवित्र बुद्धि के लोग इसका गलत तरीके से भाष्य कर रहे हैं वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और जो हमारी रामायण को बदनाम करना चाहते हैं ऐसा नहीं होगा। और यह प्रक्रिया कब की गई थी? जब श्री रामचंद्र जी माता सीता को लेने के लिए लंका गए थे, तो जब माता सीता जी वहाँ पर श्रीलंका में जब अशोक वाटिका में थे तो वहाँ पहुंचकर यह बहुत ही प्रेम पूर्वक यह रस पिलाया था श्री रामचंद्र जी ने माता सीता को। बहुत ही यह आप कह सकते हो कि बहुत ही मैरियम मधु नामक शब्द है, यह बहुत ही पवित्र है, न कि अपवित्र। कुछ पाखंडी लोग इसको शराब या बहुत ही मादक पदार्थ बताकर बदनाम कर रहे हैं कि ये पीने से श्री कृष्ण जी का भी पूरा वंश खत्म हो गया था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं ऐसे पाखंडी लोगों को चैलेंज करता हूँ कि वो आए मेरे सामने और बताएं कि जो झूठी और अपवित्र रामायण अपने हाथ में पकड़े हुए हैं उसका लेखक कौन है, इस बारे में बताएं। क्योंकि जब भी वो किसी पुस्तक का प्रमाण देते हैं तो वो उसका लेखक नहीं बताते हैं। तो लेखक न बताने के पीछे यही कारण है कि वो किसी भी पवित्र धार्मिक ग्रंथ के नाम से उसके नाम के आड़ में पाखंड फैला रहे हैं। तो सभी लोगों को इस बारे में ये विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप, ताकि जो पाखंड फैल रहा है उन पाखंडियों को अच्छे से बिल्कुल शास्त्रों के आधार पर प्रमाणिक रूप से उनको जवाब दिया जा सके। ओम नमस्ते जी आपसे।